के जीएस मॉक टेस्ट रेलवे ग्रुप डी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का छठा सीरीज को देखेंगे। आज का छठा सीरीज रुक्मिणी पब्लिकेशन का ग्रुप डी रेलवे एग्जाम 2021 CBT 1 के लिए शुरू किया जा रहा है। और शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह के वीडियो कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। रुक्मिणी पब्लिकेशन के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम CBT 1 के लिए छठा सीरीज को, और इस छठा सीरीज में जीके जीएस के सेक्शन को देखेंगे और मैथ रीजनिंग के सेक्शन को स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला आपका मैथ का सवाल है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। वीडियो को पॉज करके आप मैथ रीजनिंग के सवाल को हल कर सकते हैं और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में PDF दिया हुआ है, वहां से जाकर डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है। आवर्त सारणी की बात करता है, एक समूह में ऊपर से नीचे जाना है तो किसमें हमेशा वृद्धि होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धात्विक गुण। किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक गुण हमेशा बढ़ता है, वृद्धि होती रहती है। सवाल आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धात्विक गुण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाएं से दाएं भी जाइएगा तो धात्विक गुण आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी वृद्धि होगा। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होगा, समूह में ऊपर से नीचे आने पर भी धात्विक गुण में वृद्धि होगा। लेकिन यही अगर पूछेगा दाएं से बाएं, दाएं से बाएं अगर कह दें दाएं से बाएं तो उल्टा हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, धात्विक गुण घटेगा। सवाल आपसे पूछेगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर किसमें वृद्धि होता है। तो वृद्धि आपका होगा परमाणु आकार में, परमाणु के आकार, और आपका विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता के गुण में भी आपका वृद्धि होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं तो इस ग्रह पर G का मान क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सवाल आपसे पूछेगा कि गुरुत्वजनित त्वरण G का मान कितना होता है तो आप बताएंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 मैथ का सवाल है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7 उदासीन विलयन का पीएच मान खाली स्थान होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। उदासीन जो होगा उसका विलयन का पीएच मान 7 होता है। बता दें कि पीएच मान जो होता है वो आपका 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक ही आपका पीएच मान होता है। सबसे कम आपका 0 और सबसे अधिक आपका 14, इतना से ज़्यादा आपका पीएच मान नहीं होता है। बता दें कि यदि आपका 0 से शुरू करते हैं, 0 से लास्ट आपका 14 तक जाता है, बीच में आपका 7 रखते हैं तो 7 जिसका पीएच मान होगा वो आपका उदासीन होता है, उदासीन। और 7 से यदि कम है तो आपका अम्लीय होगा और 7 से यदि ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। सात से ऊपर होगा और 10.5 से नीचे होगा, यानी 7 से ऊपर और 10.5 के बीच में अगर होगा तो बताइएगा दुर्बल क्षारीय। और अगर 10.5 से ऊपर और 14 के बीच में होगा, यानी 14 और 10.5 से ऊपर तो बताइएगा प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय। यही अगर 0 से 3.5 के बीच में होगा तो आप बताइएगा प्रबल अम्लीय। 3.5 और 7 से नीचे होगा तो आप बताइएगा दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय। याद करने का तरीका, और इसके पहले बताइए कि 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय, 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय। लेकिन प्रबल और दुर्बल की बात रहा तो दोनों किनारा वाला आपका प्रबल है। इधर आपका 7 से नीचे जा रहा है तो प्रबल अम्लीय, इधर भी आपका किनारा वाला है तो प्रबल क्षारीय, क्योंकि 7 से ऊपर वाला इधर होगा। इस प्रकार से याद करें, दोनों अगल बगल वाला है तो ये भी दुर्बल है, यहाँ पर भी आपका दुर्बल है। 7 के आसपास वाला आपका दुर्बल और दोनों किनारा वाला प्रबल है। इस प्रकार से आप बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आवंत होता है का एक सामान्य सूत्र होता है जो है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
CnH2n-2 एल्काइंस। अगर एल्किन का पूछेगा, एल्किन, तो बताइएगा CnH2n एल्किन। एल्किन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है। ये आपका एल्काइंस है, ये आपका एल्किन है CnH2n। और आपका पूछेगा एल्किन का तो बताइएगा CnH2n+2, ये आपका एल्किन का है। एल्किन, एल्किन का है, ये आपका एल्किन का है, ये आपका एल्काइंस का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। अगर याद नहीं होता तो ऐसे याद कर सकते हैं। पहले का होता है, उसके बाद की होता है, उसके बाद के होता है। देख रहे हैं वो यहाँ पे का, एल्काइंस में का आ रहा है, उसके बाद की आ रहा है, उसके बाद के आ रहा है। तो इस प्रकार से याद कीजिए। तो पहले आपका क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, -2। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, माइनस खत्म हो जा रहा है पूरी तरीके से, उसके बाद फिर प्लस हो जा रहा है। तो -2, उसके बाद माइनस खत्म, उसके बाद फिर प्लस हो जा रहा है। तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, यानी वृद्धि होते जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 मैथ का सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10, भार की एसआई इकाई खाली स्थान की एसआई इकाई के बराबर होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बल। यानी भार का एसआई इकाई जो होता है वो बल के एसआई इकाई के बराबर होता है। यानी बल का एसआई इकाई यानी मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो भार का भी आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। ये दोनों का आपका न्यूटन ही होता है। संवेग का और आवेग का एसआई मात्रक पूछेगा, संवेग आवेग का, आवेग प्लस संवेग का अगर पूछे एसआई मात्रक तो बताइएगा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड संवेग आवेग का होता है। विद्युत धारा का पूछेगा तो एम्पियर बताइएगा। विद्युत आवेश का पूछेगा तो कूलम बताइएगा। ज्योति फ्लक्स का पूछे तो ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और द्रव्यमान का पूछे तो किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, खाली स्थान का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। केवल परिमाण किसका है, दिशा नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्य का। कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं होता है, क्योंकि ये अदिश राशि है। तो जो अदिश राशि होगा उसका केवल आपका परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और जो सदिश होता है उसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। कार्य का एसआई मात्रक पूछेगा तो जूल बताइएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का पूछेगा तो जूल बताइएगा। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये आपका गलत है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ये आपका गलत है। स्थिर अवस्था में रहेगा तो कैसे गतिज ऊर्जा होगा। बाकी आपका सही है ऑप्शन बी, सी और डी। एक वस्तु की गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। और सी में दिया हुआ है इसकी गणना यानी के यानी गतिज ऊर्जा को किनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv² द्वारा किया जाता है सूचित। और गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। तो आपका तीनों सही है, ए वाला आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 रीजनिंग का सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 15 रीजनिंग का सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 16 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17 सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 18 सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 19 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 20 सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 21 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन वर्ष 2022 में किया जाएगा। इसका आयोजन किस देश में प्रस्तावित है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है अब 2022 में होने वाला है, तो आपका अमेरिका में आयोजित होगा। अमेरिका में आपका प्रस्तावित है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 के आयोजन का। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 अस्थायी खाता संख्या पैन के आधार पर जोड़ने की संशोधित अंतिम तिथि क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अस्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने का संशोधित तिथि जो है 31 मार्च 2021 था, जो डेट आपका पार कर चुका है अभी। प्रश्न नंबर 24 द कजिन्स ठाकरे उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ द सेनाज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धवल कुलकर्णी। प्रश्न नंबर 25 विश्व का 5वां और देश का पहला
विमानन विश्वविद्यालय अर्थात राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेठी फुर्सतगंज में। प्रश्न नंबर 26, कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को मई 2020 में जीआई टैग दिया गया है। इस मिठाई का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कोविलपट्टी कदवाई मिठाई। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु का है। प्रश्न नंबर 27, श्याम रामसे का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस प्रकार के फिल्मों के निर्माण के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉरर। प्रश्न नंबर 28, आरसी का सही विस्तारित रूप क्या है? एनआरसी, एनआरसी का सही विस्तारित रूप। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अजय भूषण पांडे। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र, नागपुर आपका महाराष्ट्र में है। कानपुर उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 31, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेफ बेजोस। प्रश्न नंबर 32, निर्मल भारत अभियान के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्या बालन। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में कौन सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाइजर 2। प्रश्न नंबर 34, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार। प्रश्न नंबर 35, भारत द्वारा किस देश की सहायता के लिए जनवरी 2020 में ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 37, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पीय पादप की उत्पत्ति भारत में है जिसे भारत से ले जाकर अनेक देशों में विकसित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्किड्स। ये पुष्पीय पादप है जिसकी उत्पत्ति भारत में है, लेकिन इसे भारत से ले जाकर के अनेक देशों में विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 39, जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत ही तेज है, तो लड़का के साथ क्या हो सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गाड़ी की ओर खींचेगा। लेकिन अगर ट्रेन की गति को धीमा रखा जाए तो उस लड़के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पीड है जिसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है कि ट्रेन अपनी ओर खींच ले रहा है, लेकिन धीमा होगा गति ट्रेन का तो कोई प्रभाव लड़का पर नहीं पड़ेगा। प्रश्न नंबर 40, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना ही आपका ग्रीन बैंकिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 41, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में विटामिन ई आपका महत्वपूर्ण है। विटामिन ई की कमी से आपका पूछेगा कि क्या होता है, तो आप बताइएगा जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। जनन शक्ति यानी संतान उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो जाती है विटामिन ए की कमी से। सवाल आपसे पूछेगा कि बच्चों के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आप बताइएगा कैल्शियम, Ca। कैल्शियम आपका जो है आपका आवश्यक है बच्चों के विकास के लिए। सवाल आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है, तो बताइएगा मुख, यानी मौत से आपका शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। सवाल आपसे पूछेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, तो बताइएगा 4.5 किलो कैलोरी आपका ऊर्जा प्राप्त होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पोलराइड। पोलराइड होता है 3D चश्मा में और 3D फिल्में को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 43, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आसवन। आसवन विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 44, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण पानी से निकालने के बाद शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपको आपस में चिपक जाते हैं। सवाल आपसे पूछेगा कि पतला सुई आपका पानी में तैरता क्यों है, किस कारण से, तो बताइएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण से आपका पतली सुई पानी में तैरती है। नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 45, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, कारण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि पानी जब जमता है तो पानी फैलता है और उसका आयतन में वृद्धि होता है, इसलिए आपका फट जाता है पाइप। जमने के बाद आयतन बढ़ जाता है पानी का। प्रश्न नंबर 46, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना किया जाए तो कार धारण करेगी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कम गतिज ऊर्जा। एक कार और भरी हुई एक ट्रक दोनों रास्ते पर आपका समान गति से चल रही है, दोनों का गति समान है। ट्रक से अगर तुलना किया जाए तो कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगा, कार का गतिज ऊर्जा कम होगा और ट्रक का गतिज ऊर्जा अधिक होगा। प्रश्न नंबर 47, रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा स्थान रिक्त छोड़ा जाता है, जिससे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गर्मी जब होता है तब विस्तार होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ट्रेन के पटरियों के बीच में थोड़ा जो स्थान छोड़ा जाता है वो गर्मियों के मौसम में विस्तृत होने के लिए वो खाली जगह को छोड़ा जाता है, ताकि आपके ट्रेन का पटरी जो लोहा का बना हुआ है वो आपका गर्मी होने से आपका पिघल करके थोड़ा सा विस्तृत हो, क्योंकि पिघलेगा जब गर्मी होगा तो हल्का पिघलेगा, पता नहीं चलेगा। प्रश्न नंबर 48, कोबरा सर्पदंश के बाद जहर का असर होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिमाग पर। कोबरा जब डस लेता है तो उसका जहर का असर दिमाग पर होता है। प्रश्न नंबर 49, बर्फ के बड़े टुकड़ों को लकड़ी के बुरादे से ढका जाता है, जिससे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गर्मी से पिघलने से बच सके। गर्मी से पिघलने से बचाना है बर्फ के टुकड़ा को या बर्फ के चट्टान को, तो उसके ऊपर लकड़ी के बुरादा या आपका धान की भूसी को आप उसके ऊपर रख सकते हैं, ढक सकते हैं उससे। प्रश्न नंबर 50, मैथ का सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 51, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 52, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 53, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हल करना चाहते हैं रुक करके हल करें, वीडियो को पॉज करके, नहीं तो आगे स्किप करके बढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 54, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 55, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 56, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 57, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 58, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 59, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 60, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 61, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 62, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 63, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 64, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 65, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 66, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 67, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 68, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 73, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 70, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 71, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 72, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन बी है, यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 74, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादन से उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है, रीजनिंग का सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निर्देशक से। प्रश्न नंबर 75, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 76, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 77, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। त्रिभुज की संख्या को गिन के बताना है। प्रश्न नंबर 78, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 79, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 80, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 81, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 82, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 83, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 84, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 85, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 86, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 87, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 88, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 89, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 90 एक समान पेंसिल में होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। एक समान जो पेंसिल होता है ड्राइंग पेंसिल, उसमें आपका ग्रेफाइट होता है, काले रंग का होता है पेंसिल में, अंदर ग्रेफाइट जिससे लिखा जाता है, ड्राइंग खींचा जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है इलेक्ट्रोड बनाने में भी होता है। पूछेगा आपका कि पेंसिल के अलावा ग्रेफाइट का उपयोग और कहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड के निर्माण में भी आपका ग्रेफाइट का प्रयोग होता है।
लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में भी, लोहे के बने पदार्थ पे पॉलिश करने में भी आपका ग्रेफाइट का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। सवाल आपसे पूछेगा कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, इनमें से कौन सा स्रोत है, इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है विटामिन डी का, इस प्रकार से पूछेगा तो विटामिन डी का स्रोत की बातें करें तो इसका जो स्रोत है वो कुछ याद कर ले। दाल आपका है, दाल, यकृत यानी लीवर तेल, सब्जियां हैं, फिर आपका अंडा है, ये सारे आपके विटामिन डी के स्रोत हैं। और पूछेगा कि विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो बताइएगा सूरज का प्रकाश। सूरज का प्रकाश जो है वो विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92, सैक या लाइकेन क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सहजीवी। सैक या लाइकेन जो है वो सहजीवी है। सहजीवी जो है लाइकेन वो कवक और शैवाल का है, कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। कौन? तो लाइकेन, जिसको सैक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जानविक या पटेला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन। प्रश्न नंबर 95, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 96। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैथ के सवाल है, 97। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 98। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। यूएसए में आपका वाशिंगटन डीसी है, जहां विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 99, सुब्रतो का आपका संबंध किस खेल से है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। सुब्रतो का आपका संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल से आपका रोबर्ट्स कप भी है, संतोष ट्रॉफी भी है। प्रश्न नंबर 100, लास्ट प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सवाल आपसे पूछेगा कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है, तो बताइएगा 1948। 1948 में मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ है। मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1948 में हुआ है। सवाल आपसे पूछेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ है? ये आपका 20 स्तर पे था मानवाधिकार आयोग 1948 वाला। आपका पूछेगा भारत के लिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो आप बताइएगा 1993। 1993 में आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ है भारत में। सवाल आपसे पूछेगा कि मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है, तो बताइएगा कि मानवाधिकार हनन को रोकना। मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार का जब हनन होता है तो उसको रोकने का काम मानवाधिकार आयोग करती है। ये आपका मुख्य उद्देश्य है मानवाधिकार आयोग का।